हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। टुडे आई विल टेल यू अबाउट कि मैंने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जिससे मेरी फिजिक्स 60 मार्क्स से 160 मार्क्स तक इंप्रूव हुई है। एंड थंबनेल देख के आपको पता ही लग गया होगा कि मैंने प्रशांत सर से पढ़ी है फ्रॉम नीट फिजिक्स कोटा। और जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे तो सर को भेजे थे। हर बच्चा भेजता है कि सर अब जिस टीचर से भी वो पढ़ाओ कि सर मैंने ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो ये टोटली अप्रूव्ड हैं। सर ने मुझसे बाकी चैप्टर के भी मांगे थे, सो यू कैन टोटली ट्रस्ट। इस चैनल पे आपको एक भी गलत इन्फो मेरी साइड से नहीं मिलेगी, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले चलो शुरू करते हैं। तो देखो, नोट्स हमारे लॉन्ग नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं। लॉन्ग नोट्स वो होते हैं जो मैं अगर लेक्चर देख रही हूँ तो मैं कंप्लीट नोट्स बना रही हूँ, उसमें मेरी डेफिनेशन भी आएगी, फॉर्मूला भी आएगा, ट्रिक्स भी आएंगी, क्वेश्चंस भी आएंगे। मिनिमम 25 से 30 पेज के होते हैं, इससे मैक्सिमम भी हो सकते हैं, डिपेंड कि आपका चैप्टर कौन सा है। लाइक रे ऑप्टिक्स में 50 to 60 पेज के भी नोट्स बन सकते हैं, ठीक है। अब अगर मेरा कोई टेस्ट है तो मैं वो 50-60 के नोट्स तो नहीं पढ़ूंगी ना दोबारा से। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर मेरे 4-5 चैप्टर के टेस्ट हैं तो इसीलिए मेरे शॉर्ट नोट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्विक रिवीजन बिफोर एवरी टेस्ट। तो इसमें मैं क्या क्या इंक्लूड करा है मैं बता देती हूँ। मैंने इसमें फॉर्मूलाइज इंक्लूड किए हैं। फैक्ट जो कि वैल्यू बेस्ड डाटा होता है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है, 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है ना। तो ये सारा फैक्ट बेस्ड डाटा हो गया। ट्रिक्स हो गई जो सर देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे को लगा कि ये वाला क्वेश्चन तो यार थोड़ा अलग सा है, मैंने पहले नहीं देखा, तो फिर वो भी मैं अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करती हूँ। अब आप जैसे जैसे अपने टेस्ट देते रहेंगे ना तो आप अपने शॉर्ट नोट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। जो भी आपका टेस्ट में क्वेश्चन गलत होता है, कोई फैक्ट बेस्ड डाटा होता है, तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैं शुरू करती हूँ कि अपने शॉर्ट नोट्स दिखाना। तो देखो, ये मोशन इन 1D का है, काइनेमैटिक्स का। इसमें सबसे पहले मैंने क्या लिखा, डिस्टेंस ग्रेटर देन 0, डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है और लेस भी हो सकती है, ठीक है। सिंगल वैल्यू होती है, डिस्टेंस की मल्टीपल वैल्यूज होती हैं क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्टेंस हमारा θr होता है अगर इस सर्कल में ये मैंने एंगल बनाया, और डिस्प्लेसमेंट 2r sin θ/2। ये पार्टिकल कैन हैव कांस्टेंट स्पीड तो हो सकती है, लेकिन उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, वेरिएबल ही होगी, क्योंकि वेक्टर है, उस पर दोनों चीज़ें, ठीक है। तो अब देखो, ये शॉर्ट नोट्स मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाए थे, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने शॉर्ट नोट्स ना, आप ये नहीं कि किसी से PDF मांग ली, कोई मुझे दे देगा तो मैं उससे पढ़ लूँ। मैं बता रही हूँ, मेरे पास हज़ारों ऐसी PDF पड़ी होंगी, बट मैंने कभी PDF से नहीं पढ़ा, और ना ही वो पढ़ा जाता है। जब तक आप खुद से शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे ना, आपको नहीं समझ आएगा। अब मैंने डायरेक्ट इसमें लिख दिया कि डिस्टेंस ग्रेटर देन 0 होती है, बट अगर कोई बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, अभी उसको नहीं पता, तो वो इसमें ये मेंशन करेगा कि डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट मेरी वेक्टर क्वांटिटी है, बट वो चीज़ मुझे पता है तो मैंने मेंशन नहीं करी। तो इट्स कम्प्लीटली वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि आपको जो चीज़ पता है, आपको पता है कि भाई ये चीज़ मुझे पता है, कोई सोते हुए भी पूछेगा ना तो मैं बता दूंगा, तो मैं उस चीज़ को क्यों इंक्लूड करूँगी शॉर्ट नोट्स में, वो तो मुझे ऑलरेडी पता है ना। शॉर्ट नोट्स आपके क्रिस्प और क्लियर होने चाहिए, मैक्सिमम 2 या 3 पेज के होने चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा 4 के हो सकते हैं, डिपेंड करता है चैप्टर कौन सा। लाइक रे ऑप्टिक्स या मैग्नेटिज्म में इट कैन वेरी, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स अगर आप खुद के बनाएं देन इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। अब देखो, इसमें एवरेज स्पीड इक्वल इंटरवल में कितनी होती है, ये वाला फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, v1 + v2 अपॉन में n। इक्वल डिस्टेंस में कितनी होती है, n/1/v1 + 1/v2 से कर लेंगे, या फिर इसका सिंपल सा 2v1v2 अपॉन v1 + v2 आता है। ये मैंने इंक्लूड नहीं करा, ये मेरे को पता ही था, ठीक है। अब आपको एवरेज वेलोसिटी गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, तो फिर आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। या आप AC में भी पढ़ते हैं, तो अब मुझे पता चल गया, उस टाइम नहीं पता था, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर आपको निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल ये है, तो इसका जो डिफरेंस है वो आपको एक्सेलरेशन देगा 2v sin θ/2, ठीक है। उसके बाद अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम है तो इस अंडर रूट ले लेंगे। अब देखो, स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन, तो इसमें क्या है, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही सेम डायरेक्शन में है तब आपकी क्या होगी, स्पीड इंक्रीज़ होगी। ये नहीं कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, या फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नहीं। ये डिपेंड करता है दोनों के साइन पे। अगर दोनों पॉजिटिव हैं देन इंक्रीज़ होगा, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में देन वेलोसिटी विल डिक्रीज़, ठीक है। परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर पाथ बनाएगा, 180 डिग्री है तो कर्व पाथ बनाएगा, तो ये इस पर डिपेंड करता है। उसके बाद ये वाली चीज़ आ गई, तो इसमें क्या था मेरे को डाउट कि यार ये जो एंगल है इसको हम कैसे लिखते हैं। तो देखो, 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो इसको कैसे याद करना है, जहाँ पे आपको एंगल है ना वो वाली चीज़ आप लास्ट में लिखोगे। तो एंगल किससे टच हो रहा है, जो मेरा एंगल है वो मेरा वेस्ट वाले डायरेक्शन से टच हो रहा है, तो वेस्ट लास्ट में आएगा, ठीक है। अब अगर मेरे को यहाँ से लिखना होता तो ये 37 डिग्री होता। अब ये जो एंगल है मेरा साउथ वाले डायरेक्शन से टच हो रहा है, तो वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। तो इसमें मेरे को कन्फ्यूज़न होती थी, तो मैंने ये राइट डाउन कर लिया। इसमें ये एवरेज एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन 2 sin θ/2/θ रिजल्ट है, सर ने अपनी वीडियोज़ में भी बहुत बार बताया हुआ है, ठीक है।
उसके बाद ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नीट 2025 का क्वेश्चन है और मैंने इस पर शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है। ये वही वाला है, टाइम जब आपको एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हो तो एक्सेलरेशन होता है माइनस का डबल डिफरेंशिएशन इनटू में वी क्यू, है ना। तो हर इस शॉर्ट ट्रिक की वैलिडिटी होती है कि ये तभी एप्लीकेबल है, ये नहीं कि आप कहीं भी लगा सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने कई जगह देखा भी होगा, dv/dt। अब इसमें वेलोसिटी का ही मोड ले रखा है। अब वेलोसिटी का मोड क्या होता है, स्पीड होता है ना, और इसमें क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन क्या है यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और यहाँ पे पूरा वेलोसिटी का ही डिफरेंशिएशन क्या है यानी कि ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हो गया। अब ये चीज़ तो ज़ीरो हो सकती है लेकिन ये नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, है ना। तो स्पीड ज़ीरो हो सकती है यानी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी आपकी चेंज ही करेगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसका एग्जांपल है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए और स्पीड वेरिएबल हो जाए। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में दोनों आते हैं, डायरेक्शन भी और जो कांस्टेंट होता है वो भी, है ना, यानी कि वैल्यू भी। तो ये वाली चीज़ नहीं पॉसिबल है, ये वाली पॉसिबल है। ये आप बहुत जगह देखोगे, आपने देखा भी होगा अगर आप ड्रॉपर हो तो, ठीक है। अब ये एक वैसा रिजल्ट है कि मतलब नहीं पूछता जनरली, बट अगर मान लो 2026 में आ गया कुछ ऐसा, तो वो तो आपको पता है कि सर थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपनी साइड से बता देते हैं कि हाँ ठीक है। तो अगर आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन गिवन है और आपसे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पूछा हो तो आप डायरेक्ट ये वाला शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, अपॉन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिया, ठीक है। उसके बाद देखो अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये ग्राफ है, ये हमारा एक्सेलेरेट कर रहा है, ये हमारा रिटार्ड कर रहा है और हमें वेलोसिटी बतानी है। अब या तो है कि इसको पूरा सॉल्व करो, ये टाइम t1 लेके, ये वेलोसिटी लेके, ये वाली चीज़ वैसे भी कर सकते हैं, बट वो एक लेंदी प्रोसेस बन जाता है। तो अगर आपको टोटल टाइम गिवन है तो आप यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए इफेक्टिव होता है a1 a2 अपॉन में a1 प्लस a2, ठीक है। और वेलोसिटी क्या होता है, ए इफेक्टिव इंटू में टाइम, at होता है ना। तो ये आ गया मेरा वेलोसिटी का फॉर्मूला, और टोटल टाइम गिवन है तो ए इफेक्टिव ऐसे निकालेंगे, फिर वेलोसिटी ऐसे और डिस्टेंस ऐसे। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, सबको पता होती है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो एवरेज वेलोसिटी है u प्लस v/2, ये हम तब यूज़ करते हैं जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है और सर ने करवाया भी है लेक्चर्स में भी, वीडियोस में भी। अब बॉडी अगर रेस्ट से स्टार्ट करिए तो ये प्रोपोर्शनलिटी होती है। अब देखो इक्वल टाइम में हमें पता है 1:3:5 ये रेशो होता है। डिस्प्लेसमेंट का ये है, स्टॉपिंग डिस्टेंस का ये है, सिंपल है, आपको पता होगा। मिड पॉइंट की वेलोसिटी का फॉर्मूले का, मिड पॉइंट वेलोसिटी का ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कवर्ड बाय एक्सेलरेट बॉडी ड्यूरिंग LMN, ये सर ने थोड़ा एक्स्ट्रा करवाया था तो मैंने नोट कर लिया ये स्टार में कि ठीक है, अगर इनकेस ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे दिखा तो ठीक है मैं इसको नोट कर लेती हूँ। ऐसा कुछ इसमें तगड़ा सा एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिंपल सा। अगर LMNth सेकंड है और ABC आपका एक्सेलरेशन है, तो अगर आप L को लिख रहे हैं तो आप इसको हटा दीजिए, B और C को लिखेंगे B-C। अगर आप M को लिख रहे हैं तो इसे नीचे वाला एक्सेलरेशन हटा दीजिए, तो उसके बाद वाले लिखने हैं C- का ही। अगर आप N को लिख रहे हैं तो उसके नीचे वाला हटा दीजिए, तब आप लिखेंगे A-B, और इसका वाइस वर्सा, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ का ग्राफ है, ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ का है। मोशन अंडर ग्रेविटी में डिस्प्लेसमेंट का साइन हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देख के डिसाइड करते हैं। बॉडी अगर वर्टिकली अपवर्ड है तो टाइम u/g, हाइट और ये सब आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद अगर बॉडी पास करती है सेम पोजीशन से 2 बार तो उसमें टाइम का जो वो होता है मल्टीप्लिकेशन, वो 2h/g के इक्वल आता है, और उनका जो सम होता है वो 2u/g, ठीक है। अभी ये वाला क्वेश्चन था, तुमने देखा भी होगा, ये प्रीवियस ईयर वगैरह में आया है। यहाँ से ये इसको नीचे फेंक रहा है, यहाँ से ये डायरेक्ट इसको नीचे फेंक रहा है, और यहाँ से ये ड्रॉप ही कर रहा है ना। तो इसका जो रिलेशन आता है टाइम का, t3 = √2 t2, ठीक है। अब ये एयर रेजिस्टेंस वाला आपने बहुत बार सुना होगा कि पार्टिकल है, इसमें एयर रेजिस्टेंस भी लग रहा है। अब एयर रेजिस्टेंस अगर लग रहा है तो टाइम क्या होता है, S = ½ GT² होता है, यानी कि टाइम जो है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के। अब रेजिस्टेंस लग रहा है उसमें, है ना, तो असेंड और डिसेंड, इसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन और इसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अब डिसेंड वाले में क्या होगा, अब ये नीचे जा रहा है ना, ये रहा डिसेंड वाले में। अगर हमारी ये चीज़ नीचे जा रही है तो इसमें जो रेजिस्टेंस है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए साइन इसका क्या है, नेगेटिव आया है ना। अब अगर इन्वर्सली में आपका नेगेटिव आता है तो फिर क्या होगा, यानी कि ये चीज़ कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो रही है, तो फिर आप देख सकते हो कि टाइम ऑफ डिसेंट हमारा ज़्यादा होता है टाइम ऑफ असेंट से, ठीक है। उसके बाद बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड है तो हम ये यूज़ करेंगे साइन कन्वेंशन। बॉडी ड्रॉप करे यानी कि फ्री फॉल है तो ये यूज़ करेंगे। अब देखो रेशो ऑफ डिस्टेंस का रेशो क्या होता है 1357, और टाइम का रेशो क्या होता है 1/√1/√2-1। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोनों, तो ये आपको मेंशन करना है शॉर्ट नोट्स में। अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता तो यू कैन मेंशन। टैप वाटर प्रॉब्लम में क्या दिक्कत आती है,
ये 1:3:5 रेशो तो यही वाला है, लेकिन इसमें ना जो ऊपर अपर पॉइंट है हम वहाँ से रेशो लेते हैं 1:3:5, ठीक है। अब अगर किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन आया और उसने नीचे से रेशो ले लिया x 3 और 5, तो उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना, तो आपको ये वाली चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो अब मैं ये चीज़ कैसे बता पा रही हूँ, क्योंकि ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, मैंने खुद से बनाए हैं, इसलिए बता पा रही हूँ, है ना। तो हमेशा अपने शॉर्ट नोट्स आपको खुद से ही बनाने चाहिए, ठीक है। अब जगलिंग का कंसेप्ट है, टोटल टाइम निकाला, फिर टाइम गैप निकाला, फिर हमने इक्वेशन पोजिशन ऑफ निकाली बॉल्स की अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। कॉलिजन अगर मिड एयर में हो रहा है तो ये दोनों बॉल्स बीच में टकराएंगे और इसका टाइम होगा h/u1 + u2, डायरेक्ट है, ठीक है। डिस्टेंस कवर लास्ट सेकेंड ऑफ एसेंट और फर्स्ट सेकेंड ऑफ डिसेंट में ½ gt² होता है। अभी ग्राफ वाली चीज़ है, अगर आपका डिक्रीजिंग पैराबोला है तो यहाँ देखो, यहाँ पॉजिटिव स्लोप है, कांस्टेंट है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव कांस्टेंट नेगेटिव की डिस्प्लेसमेंट का जो स्लोप आता है वो आपका क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt, है ना, ठीक है। और इसका स्लोप हमें क्या बताएगा, एक्सेलेरेशन बताएगा। अगर ये हमारा क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला है, तब तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव कांस्टेंट, ठीक है। और अगर ये अपवर्ड पैराबोला है तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव कांस्टेंट। तो अगर आप ये वाली चीज़ें मतलब शॉर्ट नोट्स में आपने ऐड कर लिया, मुझे पता है, तो अब अगर इसका और इसका आएगा तो मैं इसको थोड़ी बनाने बैठूंगी क्वेश्चन में। अगर मुझे डिक्रीजिंग पैराबोला दिया होगा और एक्सेलेरेशन पूछा होगा तो मैं सिंपल से इसका टिक करूँगी, नेगेटिव कांस्टेंट है, ठीक है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे होता है, स्पीड हमारी कभी भी क्योंकि नेगेटिव नहीं होती, तो कभी भी वेलोसिटी का कोई भी ऐसे ग्राफ है तो आप इसको अपर कर देंगे तो ये आपका स्पीड का बन गया। सेम ऐसा ही ये एनालिसिस सर ने पूरा बताया था, ये सेम चीज़ वही है कि यहाँ पे देखो, इस पे क्या है, ये वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, और ये अपर मतलब ऊपर की साइड है इससे, तो एक्सेलेरेशन भी यहाँ पॉजिटिव है। यहाँ नीचे देखो ग्राफ क्योंकि नेगेटिव साइड में है तो इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है, तो v नेगेटिव हो गया, एक्सेलेरेशन इसका पॉजिटिव है। एक सेकेंड, ये ना वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, ये xt है ना, तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, तो इसका जो ये हमारा ऊपर आ रहा है, यानी कि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलेरेशन बताता है ना। तो यहाँ पे भी देखो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है, यहाँ पे भी पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है, तो एक्सेलेरेशन दोनों साइड आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये ग्राफ ऊपर बना है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ ये ग्राफ नीचे बना है तो वेलोसिटी नेगेटिव है ना। तो अब देखो यहाँ पे दोनों साइन क्योंकि पॉजिटिव है तो ये एक्सेलरेट होगा, और यहाँ दोनों साइड क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज होगी और ये रिटार्ड होगा। मैंने ऊपर ये वाला पॉइंट बताया था ना, स्पीड अप और स्पीड डाउन का। यहाँ पे देखो, अगर दोनों हमारे साइन पॉजिटिव एक ही डायरेक्शन में हो तो वेलोसिटी इंक्रीज, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो डिक्रीज करेगा। सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा है, अपोजिट डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा तो रिटार्ड करेगा, ठीक है। देखो मैंने ये वाली चीज़ यहाँ पे लिख भी रखी है। ए का साइन तो हम स्लोप से देखेंगे क्योंकि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है और वेलोसिटी अबव और बिलो है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वेलोसिटी का साइन लिख लेंगे, ठीक है। ये भी वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, स्टिल बाउंसिंग बॉल, आपने कई बार देखा होगा, PYQ में भी आता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कुछ इस टाइप के ग्राफ दिए हों और आपको रिलेशन निकालना हो तो आप सिंपल इक्वेशन लिख लो mx + c, जो आपको y डायरेक्शन में दिया है वो लिख लीजिए, जो x डायरेक्शन में लिखा है वो लिख लीजिए। उसके बाद आप फाइंड आउट कर लेंगे। ये वाला PYQ है हमारा, इसमें वेलोसिटी का हमें ग्राफ दिया और एक्सेलरेशन का पूछा है, तो y = का mx + c, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, इसका स्लोप नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो स्लोप हो गया v0/x0 और प्लस में इंटरसेप्ट v0 हो गया। फिर आप इसको स्क्वायर करेंगे, क्योंकि कभी भी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा हो, आप इसको स्क्वायर करेंगे तो एक्सेलरेशन सिंपल निकल जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है v × में dv/dx, है ना। तो वेलोसिटी कभी भी x के फंक्शन में हो तो आप स्क्वायर कर ले दोनों साइड, तो ये ईजी हो जाएगा। तो 2v dv/dx ये पूरा एक्सेलरेशन बन गया और आपने फाइंड आउट कर लिया, और ये वाला आपका ग्राफ यहाँ से बन गया, ठीक है। एक तो ये वाला मेथड है, दूसरा ये वाला मेथड भी है, आपको कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं। कि मैंने पहले वेलोसिटी मैंने इसका mx + c लिखा, मैंने एक्सेलरेशन v × में dv/dx होता है, तो वेलोसिटी तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दिया, और फिर मैंने इसका मैंने डिफ्रेंशिएशन करा तो मेरा माइनस का m आ गया, तो क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई करके अंदर इक्वेशन बन जाएगी और ये वाला ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। v² x का ग्राफ कुछ नहीं होता, 2a के इक्वल होता है, v² = 2ax। तो इनकेस अगर ऐसा कोई ग्राफ मिलता है तो ऐसे करना है। एवरेज वेलोसिटी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, मैंने बताया ना u + v/2 से हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखो ये तो मैंने पूरा पेजेस पे बनाए थे। अब ऐसा भी है ना कि बहुत सारी जगह आपको माइंड मैप्स मिल जाते हैं, एलन आकाश या फिर नेट प्रेप पे, तो सर ने ये अपलोड कर रखे थे, तो मैंने इसका प्रिंट आउट ले लिया। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले ऑलरेडी मेंशन है, जो नहीं है वो आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट नोट्स खुद के ही बनाओ तो वो ज़्यादा बेनिफिट होंगे आपको पता रहेगा ना आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है, हर किसी को अपना पता होता है। अब एक्सेलरेशन मीडियम है तो ये लग गया, टाइम ऑफ डिसेंट ग्रेटर होगा टाइम ऑफ क्या बोलते हैं असेंट से, ये मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था।
डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस लेस देन 1 होगा। सेम टाइम में ये वाला फॉर्मूला, ये सब ऊपर वाली चीज़ें ही लिखी हुई हैं इसमें, ठीक है। ये ग्राफ है कुछ, ये हमारा, ये देखो टाइम एज अ फंक्शन ऑफ, ठीक है। तो ये मैंने पहले बनाया था, तो ये इसमें ऐड है चीज़ें। अब ये वाली एक चीज़ आती है, अगर ट्राइंगल में कि एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे पोजीशन पे, मतलब 3 लोग खड़े हुए हैं, तो ये किस टाइम पे एक दूसरे को कैच करेंगे। तो ट्राइंगल का ये रिजल्ट होता है 2d/3v, स्क्वायर का होता है d/v, हेक्सागन का होता है 2a/v, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, बट ठीक है, अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद है तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ऐसा कोई इसमें बिग डील नहीं है, ठीक है। बट ठीक है, मैंने लिख लिया था क्योंकि सिंपल सा टेस्ट वगैरह में पूछ लेता है। तो ऐसे ही आप छोटे मोटे जो आपको लगे ना कि ये है, मेरे को ये चीज़ें ऐड करनी है, ये मैं भूलता हूँ, फैक्ट बेस्ड चीज़ें, तो आप ऐड कर लेना। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगी, आप उसको ज्वाइन कर लेना, मैं इस वाले की PDF शेयर कर दूंगी। और अगर और भी किसी चैप्टर के आपको चाहिए होंगे शॉर्ट नोट्स रे ऑप्टिक्स एंड ऑल के, तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। एक और बात दोबारा बोलूँगी कि शॉर्ट नोट्स आप खुद के बनाओ, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। मैं शेयर तो कर दूँगी, आप अपना रेफरेंस ले सकते हैं ना, बट आप बनाना बच्चे खुद के, दैट विल ओनली बेनिफिट यू, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको और किसी भी टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। ध्यान रखना अपना, बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि एट लास्ट तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है।